नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और चेतक। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। शीघ्र ही चेतक के साथ बाकेलाल विशालगढ़ की सीमा के पार निकल गया। अबे वो चेतक, कोई गड़बड़ मत करना। ये राजा सनकजा का राज्य है। सनकजा विशालगढ़ पर बुरी नजर रखता है। अच्छा, तो यही होगा कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। मैं तेरी पूंछ से एक बाल तोड़कर तेरे टखने पर बांध दूंगा। राजा विक्रम सिंह को कैसे पता चलेगा कि बाल घोड़े का है या घोड़ी का? मगर तब तक चेतक अपनी गति बढ़ा चुका था। बच्चू, बाल तो राजा सनकजा के हाथों घोड़ी घोड़ी का ही बंधवाऊंगा अपने टखने पर। अरे, तू उधर नगर की ओर कहाँ जा रहा है? चेतक पहुंचा चौक में। चौक में थी राजा की सवारी। अश्व व्यापारी, ये अच्छी नस्ल के घोड़े हैं ना? जी हाँ महाराज, एकदम अच्छी नस्ल के। इस नस्ल को गधैया कहते हैं। गधैया नस्ल के घोड़े खूब ताकतवर एवं फुर्तीले होते हैं और कभी थकते नहीं। और फिर महाराज, मैं आज आपको पहली बार घोड़े थोड़े ही बेच रहा हूँ। पिछले 40 वर्षों से पहले आपके पिता श्री महाराज पोंगा सिंह और फिर अब आपको विभिन्न प्रजातियों एवं नस्लों के घोड़े बेचता चला आ रहा हूँ। अगली बार मैं आपको खच्चर प्रजाति के घोड़े दूंगा। मुझे इनकी ये सुरीली ढेंचू ढेंचू बहुत पसंद है। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। मर गए। यही तो है राजा संकचा। हम तुम्हें एक एक घोड़े की 25-25 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। क्या बात करते हैं महाराज, इतने में तो अच्छे गधे भी नहीं मिलते, फिर आप तो घोड़े खरीद रहे हैं। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सजा धजा शानदार, ऊंचा चौड़ा चकला और बलिष्ठ सा ये पशु कौन सा है? महाराज, ये तो गधा है। पर ये तुम्हारे अब तक बेचे गए घोड़े से बढ़िया एवं शानदार लग रहा है। महाराज, ये गधा है और गधे केवल दिखने में शानदार होते हैं। काम तो ये सिर्फ धोबी धोबी के कपड़े ढोने का करते हैं। महाराज, ये आपको गधे बेचकर मूर्ख बना रहा है। वास्तव में घोड़े मेरे जैसे होते हैं। क्या? इसकी ये मजाल! इसने मुझे ही नहीं, मेरे पिताश्री को भी मूर्ख बनाया है। ये पिछले 40 सालों से घोड़े के मूल्य पर हमें गधे बेचता रहा और चूंकि हमने घोड़ा कभी देखा नहीं था, इसलिए मैं और मेरे पिताश्री हमेशा मूर्ख बनते रहे। मुझे क्षमा करें महाराज। ले, हमने तुम्हें क्षमा किया धोखेबाज। खचा! अरे बाप रे, ये तो बड़े खून खराबे वाला क्रोधी राजा है। राजा, अब ध्यान से सुन। मैं अश्वपोड़ की यज्ञ का घोड़ा चेतक हूँ। मुझे घोड़ेश्वर ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। किंतु यदि कोई दुष्ट स्वयं को मेरा अंगरक्षक बताकर मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करे, ऐसे में मेरी रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। किंतु यह ध्यान रहे, उसकी हत्या ना हो जाए, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। तो फिर बैठो मेरी पीठ पर। तभी बाकेलाल ने राजा सनकजा को चेतावनी दी। राजा सनकजा, सावधान! चेतक की पीठ पर सवारी ना करना। ये अश्वपोड़की का घोड़ा है। पर तुरंत अपने राज्य की सबसे सुंदर घोड़ी की पूंछ का भार लाकर इसके टखने में बांध दे और इसको आगे बढ़ने दे। और मैं विशालगढ़ से आया हूं। आक्रमण! बाकेलाल से तब तक युद्ध करो जब तक यह थक्कर चूर ना हो जाए। अब आएगा मजा। ढेंचो ढेंचो। साथियों, ये हमारी इज्जत का सवाल है। यदि आज युद्ध में हमने अपनी योग्यता सिद्ध नहीं की तो फिर हमको वाकई में गधा ही समझ लिया जाएगा और राजा घोड़ों को अपनी सेना में शामिल कर देगा। आज हमें सिद्ध करना है कि हम भी घोड़े से कम नहीं। अरे, ये तो आक्रमण कर रहा है। इतने सैनिकों से मैं अकेला किस प्रकार से कब तक लड़ पाऊंगा? सैनिकों के झुंड ने बाकेलाल को चारों ओर से घेर लिया। किंतु अरे, हमारी तलवार तो इस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हाँ, हमारे घोड़े कद में छोटे हैं। मैं व्यर्थ में ही भयभीत हो गया था। वो घोड़ा ठीक कहता था। ये गधे हैं। हमने आज तक कभी युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए हमें पता ही नहीं था यदि शत्रु सेना घोड़े पर बैठकर आती तो हमारी कितनी जबरदस्त हार होती। साय साय। तभी उस राज्य में कोई मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता जिस राज्य के भूमि पर किसी अश्व के कदम भी ना पड़े हो।
मैं 20 वर्षों में एक बार अपनी मान छोड़कर बाहर आता हूँ ताकि सभी प्रकार के प्राणियों को खा पीकर अपनी भूख शांत कर सकूं। और मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर एक भी घोड़ा नहीं पाया जाता है। अब तुम लोग बनोगे अश्वासुर का निवाला। धाड़। अश्वासुर अश्वासुर गधा सवार सैनिकों को खदेड़ता चला गया। तुम्हें खाने से पहले तुम्हें भूमि पर गिरा लूं। तभी अचानक उसकी टक्कर लगी उस घोड़े को जिस पर बाकेलाल सवार था। गधा सवार सैनिकों से तो मैं बच भी जाता, मगर लगता है कि इस अश्वासुर से बचना कठिन होगा। धाड़। किंतु दूसरे ही पल, अरे ये क्या, मेरी बाई आंख फड़कने लगी। ऐसा तो तभी होना था जब मेरी टक्कर किसी घोड़े को पड़ती। आऊ, मेरी टक्कर सचमुच में ही एक घोड़े को लगी है। गधों में घोड़ा कहां से आ गया? मुझे तो मेरी नापाक शक्तियों ने यही बताया था कि इस प्रदेश में कोई भी घोड़ा नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया था। हुनप्पादा क्यों हूं? भाकेलाल, हुन तेरा क्यों होऊंगा? इससे पूर्व कि ये मुझे मार डाले, क्यों ना ही मैं ही इसका सिर धड़ से जुदा करने का एक प्रयास कर डालूं। ओह, मेरी मृत्यु घोड़े की टक्कर मारने के बाद आंख फड़कने से ही होनी थी। खचा। अश्वासुर मारा गया और उसको मारकर हमारी रक्षा की बाकेलाल ने। बाकेलाल, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महाराज, इधर देखिए, हमारे सारे गधे घोड़े में परिवर्तित हो गए। ढेंचू हिन हिन। बाकेलाल के हाथों दुष्ट अश्वासुर के मृत्यु के साथ ही इस राज्य के जितने भी शारीरिक रूप से गधे थे वो तो घोड़े हो गए, और जितने मानव बुद्धि से गधे थे वो बुद्धि से घोड़े हो गए। आप कौन हैं? मैं घोड़देव घोड़ेश्वर हूं, घोड़े का शिव चिंतक। ओह, किंतु हमें एक घोड़े की आवश्यकता भी है। मेरे कहने का तात्पर्य था कि जो गधा था वो घोड़ा हो गया, और जो गधी थी वो घोड़ी। वाह, अब मैं चेतक के घुटने पर घोड़ी के पूंछ का बाल बांध सकूंगा। बाके, आ गले लग जा। आए, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? मैंने तो सोचा था कि जब बाकेलाल मुझे ले जाने आएगा तो राजा सनकजा जमकर पिटाई लगाएगा या उसे भूखा प्यासा कैद रखेगा, किंतु बाकेलाल की तो आवभगत हो रही है। बाकेलाल, चलो सबसे सुंदर घोड़ी तलाश करके उसकी पूंछ का बाल तोड़ दें। यह है सबसे सुंदर कजरानी घोड़ी। यदि मुझे सनकजा से युद्ध करना पड़ता तो मुझे पराजित होना पड़ता, और पराजित होने के लिए पिटना पड़ता। शुक्र है मैं पिटने और पराजित होने से बच गया, और इस चेतक के बच्चे को तो मैं देख ही लूंगा। बाकेलाल, मैंने चेतक के टखने पर सुंदर घोड़ी का बाल बांध दिया है। धन्यवाद महाराज। क्षमा करना अश्वपूर्ण की यज्ञ के घोड़े चेतक, तुम्हारे कहानुसार मैं तुम्हें अपने पास अपने लिए नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता बाकेलाल को भी है, जिसने हमारी अश्वासुर से मदद भी की, और उसके कारण हमारी सेना में शामिल सैकड़ों गधे घोड़े में बदल गए। ये आप चेतक से क्या कह रहे थे महाराज? भला चेतक अपने आप को आपके पास रखने के लिए कैसे कह सकता है? पर इसने कहा था बाकेलाल, अन्यथा मुझे पागल कुत्ते ने थोड़े ही काटा था जो मैं तुम पर आक्रमण करवाता। मगर इसकी भाषा आपको कैसे समझ में आ गई? ये तो हिनहिनाता है। ये मेरी और तुम्हारी भाषा में ही बोल रहा था बाकेलाल। कमाल है, भला ये कैसे हो सकता है? चेतक इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? चेतक, अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, चल आगे बढ़। चेतक इंसानों की तरह बोल सकता है या नहीं? राजा सनकजा ने बाकेलाल को दी विदाई। अच्छा बाकेलाल, आज से मुझे विशालगढ़ का मित्र समझना। जब राजा विक्रम सिंह को भविष्यवाणी हुई थी उस समय भी चेतक वहीं खड़ा था, और जब वन में शेर ने मुझ पर आक्रमण किया था तो उस समय भी चेतक मेरे साथ था, और उस समय भी जब शेर की माद में भूत भगोड़ा की आवाज 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 तो मुझे सुनाई पड़ रही थी, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। चेतक भी वहां पर उपस्थित था, और उसके बाद भी भूत भगोड़ा की आवाज चेतक की उपस्थिति में ही आई थी। यदि मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूं तो चेतक की आवाज तभी आई होगी जब वो घोड़ा चोर उसको लेकर माद में घुस गया था। शायद वहीं पर कोई चमत्कार हुआ है, और
जहां तक मेरा विचार है भूत भगोड़ा की आवाज चेतक की ही थी। अरे ये तो फिर नगर की तरफ मुड़ गया। बू। बाकीलाल को वहां पर लगा सूचना पट अवश्य देखना वो पढ़ना चाहिए था। चेतक रुक जा, सावधान। सुरक्षा नगर के नागरिकों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति सुरक्षा नगर में प्रवेश करता है तो ऐसा करके वो अपने लिए कई संकटों को निमंत्रित दे रहा है। आह! ये पेड़ का तना मुझे मेरी असावधानी के कारण लगा है या यह सचमुच मुझे मार रहा है। धाड़! तना कराएगा तुझे छट्टी का दूध याद। हम घड़े तुझे पानी पिला देंगे। पटाक पटाक। ओफ, ये घड़े भी मुझे मार रहे हैं। बू। ये क्या? वो खाट अचानक खड़ी हो गई और अब ये मेरी ओर बुरे इरादे से बढ़ रही है। अब तेरी खाट खड़ी होगी। तड़ाक। आह! सुनो भैया, ये लाल कपड़ा फहराने से सुनो भैया, ये लाल कपड़ा फहराने से तुम पर आए संकट टल जाएंगे। क्या सच? बाकेलाल ने फहराया लाल वस्त्र। जल तू लाल तू, आई बला को टाल तू। बा सांड को लाल कपड़ा दिखाता है। गुर्र। ओह, मेरे पीछे सांड खड़ा था जो लाल वस्त्र फहराए जाते देखकर चिढ़ गया। अब ये लाठी चलकर मेरी तरफ आ रही है। तड़ाक। ओह। मेरा नाम है पढ़, मैं पढ़ती हूं। यहां की तो प्रत्येक वस्तु मुझे दुश्मनों की तरह मार रही है। ठाड़! तुझे बना दूंगा घन चक्कर। बचाओ! अरे कोई है? ये कैसा नगर है? यहाँ की वस्तुएं मुझे क्यों मार रही है? ओह, मकान की ईंटें फेंक फेंक कर मार रहे हैं। बाके बेटा, तू सीधा महल की तरफ भाग और चेतक को लेकर यहां से निकल भाग, अन्यथा तेरा 100 ही वापस विशालगढ़ लौटेगा। मगर राजमहल तो था अभी दूर। अरे बाप रे, वो कुल्हाड़ी मेरी तरफ आ रही है। खटा! ओफ, बाल बाल बचा। कुल्हाड़ी तो पेड़ में धंस गई थी, मगर हल तो जमीन पर चला आ रहा था। अब वो हल मेरा पीछा कर रहा है, ये मुझे खोद डालेगा। बू। सामत आ गई थी बाकीलाल की। भाला एवं कुदाल भी पीछे लग गए हैं। चेतक सीधे जा पहुंचा राजा सुरक्षा सिंह के पास। राजन, मुझे घुड़ेश्वर ने तेरे लिए भेजा है, किंतु बाकीलाल नाम का एक दुष्ट पापी व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे प्राप्त करना चाहता है। बोलने वाला घोड़ा। ये सुरक्षा नगर है तो इसकी चिंता मत कर, वो आकर सुरक्षा नगर में प्रवेश करे। यह सुरक्षा नगर है तो इसकी चिंता मत कर, वो अगर सुरक्षा नगर में प्रवेश करेगा तो बचकर नहीं जाएगा। बाकीलाल तो महल में आ पहुंचा था। उफ उफ, इस चेतक के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चेतक तो खुद संकट में फंस गया था। चेतक के बच्चे, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। अबे राजा, मेरी गर्दन छोड़। मैं यहाँ का राजा नहीं बल्कि राक्षस घोड़ा मारू। एक घोड़ा रोजाना खाता हूँ, आज तुझे खाऊंगा। नहीं। उफ, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? बू। किंतु इससे पहले कि घोड़ा मार चेतक को अपना आहार बना लेता, आह! मेरे तंत्र को भेद कर तू यहां तक कैसे पहुंच गया? बाकेलाल, इस दुष्ट की मृत्यु किसी ऐसे ही नागरिक के हाथों होनी थी जो किसी यज्ञ के घोड़े का रक्षक भी हो और सुरक्षा नगर का नागरिक भी ना हो। इसलिए उसने ऐसा जादू छोड़ा हुआ था कि जैसे ही कोई बाहरी नागरिक सुरक्षा नगर में प्रवेश करेगा तो उस पर संकट टूट पड़ेगी। इस दुष्ट ने हमें बंदी बनाकर रखा था। तुमने हमारी दुष्ट राक्षसों से मदद की है। हम तुम्हारे एहसान मंद है बाकेलाल, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। पर आप कौन है? मैं राजा सुरक्षा सिंह हूँ, इस नगर का राजा। बाकेलाल, ये एक एक करके संसार के सभी घोड़े को खा जाता, किंतु तुम यहाँ किसी प्रयोजन से आए हो। मैं इस संकट के निवारण के लिए ही आया हूँ। अब आप जल्दी से अपने राज्य की सबसे सुंदर घोड़ी की पूंछ का बाल चेतक के टखने पर बांध दे। अब संकट टल चुका है, इसके बाद हम सीधे विशालगढ़ चलेंगे। चेतक के बच्चे, तुझे बोलते देखकर मैं तेरी चाल समझ गया हूँ। क्यों चेतक, ठीक है ना? ये बेचारा बेजुबान जानवर क्या बोलेगा?
महाराज, चेतक को खट्टे आम बहुत पसंद है। इसका गला खराब करना करना पड़ेगा। इसका गला खराब करना ही पड़ेगा ताकि इसकी आवाज बैठ जाए। तो हम इसको खट्टे आमों के अलावा कुछ भी नहीं देंगे। मैं खाऊंगा ही नहीं। अब मैं राजा विक्रम सिंह के सामने इस दुष्ट बाकेलाल की पोल पट्टी खोल दूंगा। बाकेलाल जी, ये तो खट्टे आम खा ही नहीं रहा। शायद इसका उपवास होगा। कोई बात नहीं, अगर ये खट्टे आम नहीं खा रहा है तो इसको कम से कम पानी तो पिला दो, मगर पानी पहले मेरे पास लाना। आज मेरी मानव वाणी का अंतिम दिन है। चप चप। किंतु मुझे संदेह हो रहा है कि बाकेलाल ने मुझे बोलते हुए सुन लिया है। अब ये अश्वपोड़ की यज्ञ के झांसे में नहीं आएगा। अब इससे पहले मेरी वाणी मुझसे छीन जाए, मुझे विशालगढ़ पहुंचकर महाराज के आगे इसकी पोल पट्टी खोल देनी चाहिए। अरे चेतक, कहाँ चला? मुझे भी आने दे। ये अवश्य ही मोटे के पास जा रहा है मेरी पोल पट्टी खोलने। विशालगढ़ इधर है। द्रुत गति से दौड़ता हुआ चेतक राजा विक्रम सिंह के पास आ पहुंचा। अरे, तू तो बड़ी जल्दी लौट आया चेतक। बाकेलाल आता ही होगा। अब जल्दी से बाकेलाल की दुष्टता सबको बता दूं। चेतक ने बोलने की चेष्टा की। मम। अरे, ये क्या? मेरी आवाज को क्या हो गया? ये तो बैठ गई। लगता है बहुत जल्दी वो संकट दूर हो गया। लो, बाकेलाल भी आ गया। महाराज, संकट टल गए। क्यों बेटे चेतक, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलेगा कैसे? मैंने तेरे पानी में सिंदूर जो मिला दिया था, जिससे तेरी आवाज बैठ गई। घर्र। वो भविष्यवाणी केवल चेतक को ही सुनाई पड़ी थी। चेतक, वास्तव में मैंने तुझे मानव स्वर तो दिया था, किंतु तेरी मनसा जानकर मैंने बाकेलाल वाली विशेषता भी चेतक, वास्तव में मैंने तुझे मानव स्वर तो दिया था, किंतु तेरी मनसा जानकर मैंने बाकेलाल वाली विशेषता भी तुझे दी थी, यानी कर बुरा हो भला। इसलिए तूने तो किया बाकेलाल का बुरा, पर हुआ उसका भला। इसी प्रकार बाकेलाल भी जब राजा का बुरा करता है तो उसका होता है भला। उसके प्रति घृणा एवं बदले की भावना मन से निकालकर उसकी सेवा कर, समझा? अन्यथा हम तुझे शाप देंगे। अब गुस्सा थूक दे, और आज विक्रम से नहीं तो उसकी पुच्ची लेगा, क्योंकि उसने घोड़ा मार से तुम्हारी रक्षा की है। पुच्ची। ओह, मेरी आवाज फिर से घोड़े जैसी हो गई। अगर मुझे घोड़ा मार का पता होता मैं कभी भी सुरक्षा नगर में प्रवेश न करता। मेरा काम चेतक कर रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।